बीकन वायरलेस नेटवर्किंग में एक बीकन वाईफाई नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट एपी या वायरलेस राउटर द्वारा नियमित रूप से प्रसारित की जाने वाली एक संचालन फ्रेम होती है। यह एक मैनेजमेंट फ्रेम होता है जो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड का हिस्सा होता है, जो वाईफाई नेटवर्क में काम करता है। जब हम वाईफाई राउटर को ऑन करते हैं तो हर 100 मिलीसेकंड में ये बीकन भेजता है। इस बीकन में महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती है जैसे SSID, BSSID, चैनल, एन्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। एक बीकन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वायरलेस नेटवर्क की मौजूदगी दर्ज कराना, साथ में बेसिक पैरामीटर को ब्रॉडकास्ट करना। बीकन पैकेट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। नेटवर्क का नाम ESSID। बीकन पैकेट में नेटवर्क का नाम होता है जिससे आपके डिवाइस को पहचानने में मदद मिलती है। बीकन इंटरवल, ये जानकारी बताता है कि बीकन पैकेट कितने अंतराल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। क्षमता और स्तर जानकारी, ये बताता है कि नेटवर्क में कितने उपयोक्ता संख्या का समर्थन किया जा सकता है और कितने स्तर की क्षमता होती है। एन्क्रिप्शन के विकल्प, ये बताता है कि क्या नेटवर्क के डेटा को एन्क्रिप्ट किया गया है और कौन से एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अन्य जानकारी, बीकन पैकेट में अन्य जानकारी भी हो सकती है जैसे कि नेटवर्क के विशिष्ट विशेषताएं और सेवाएं। हाँ, चलिए जरा हम समझते हैं SID को कैसे इंटरप्रेट करें। जब हम वाईफाई एडेप्टर को क्लिक करते हैं तो हमें डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क दिखता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क दिख रहा है, जैसे कि जॉन 2, जेनेरिक वगैरह वगैरह। तो ये जॉन 2 क्या है? जॉन 2 मतलब SSID होता है जो कि वाईफाई नेटवर्क का नाम है। तो चलिए हम काली लाइनेक्स पर जाकर हमारे वाईफाई एडेप्टर को कनेक्ट करके ये देखते हैं कि यह किस तरह बीकॉम पैकेट कैप्चर करता है और डिफरेंट वाईफाई नेटवर्क के डिटेल के बारे में बताता है। इसके लिए आपको अपने वाईफाई एडेप्टर मॉनिटर मोड में ऑन करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में सेटिंग अप द लैब चैप्टर में दिखाएंगे। यहां मैं आपको डायरेक्टली पैकेट कैप्चर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सही से समझ आए कि बीकन में क्या क्या पैरामीटर्स होता है। तो चलिए काली लिनक्स के टर्मिनल को खोलते हैं, ifconfig डालते हैं। ifconfig में हमारा WLAN इंटरफेस दिख रहा है, तो हमें एक कमांड डालना है एरोड्रम ng करके हम वो सारे पैकेट कैप्चर कर सकते हैं जो हमारे वाईफाई एडेप्टर के रेंज में कम्युनिकेट हो रहे हैं, चाहे वो पैकेट हमारे वाईफाई एडेप्टर की तरफ आ रहे हो या ना आ रहे हो। तो हमारा रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का है। यह एरोड्रम ng कमांड का आउटपुट है। यहां आप देख सकते हैं कि ESSID लिखा है, तो यही ESSID एक्चुअली वाईफाई नेटवर्क का नेम होता है जो आप देख रहे हैं। यहां पर जॉन 2 है, जेनेरिक है और बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क है। BSSID क्या होता है? BSSID एक्चुअली वाईफाई नेटवर्क का मैक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। अगर सोचिए कि एक वाईफाई नेटवर्क का नाम दूसरे वाईफाई नेटवर्क के नाम से मिलता जुलता हो, तो फिर हमें मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें। तो उस केस में हम BSSID आएगी क्योंकि यूनिक होता है। रोग एक्सेस पॉइंट से अटैक करना एक वो तरीका है जिसमें अटैकर ESSID का नाम सेम ब्रॉडकास्ट करते हैं विक्टिम के ESSID के सिमिलर। तो आप देख सकते हैं पावर PWR पावर लिखा है -82 डेसिबल में काउंट होता है। डेसिबल एंटीना स्ट्रेंथ या पावर का वर्णन करने के लिए उपयोग होता है। डेसिबल वाईफाई रेडियो सिग्नल में उपयोग होने वाली यूनिट है। सामान्यतः सबसे नीचे -22 देख रहे हैं। जॉन 2 ESSID, ये जॉन 2 वाईफाई नेटवर्क है। इसका सिग्नल स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है और आप यहां देख रहे हैं -82, इसका सिग्नल स्ट्रेंथ कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना कम संख्या वैल्यू होता है उतना सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है और जितना वैल्यू ज्यादा होता है उतना सिग्नल स्ट्रेंथ कम रहता है। अब चलते हैं चैनल की तरफ। आप देख सकते हैं कि जॉन 2 जिसके चैनल नंबर है 11, जेनेरिक जिसका चैनल नंबर है 1, वो क्या चीज है आइए को समझते हैं। वाईफाई में चैनल एक डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाने वाली वायरलेस फ्रीक्वेंसी बैंड होती है। एक वायरलेस नेटवर्क बहुत सारे डिवाइसों के लिए उपलब्ध फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है, लेकिन इस बैंड को अनुभव किया जाने वाले बाधाओं को कम करने के लिए वायरलेस नेटवर्क को विभिन्न चैनलों में विभाजित किया जाता है। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए नीचे दिए गए 11 चैनल का उपयोग हो सकता है। तो IENC की तरफ चलते हैं। ENC का मतलब एन्क्रिप्शन होता है। कौन से टाइप का एन्क्रिप्शन वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहा है?
वायरलेस नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के इंक्रिप्शन होते हैं, जैसे WPA2, WAP आदि आदि। साइफर ये कहता है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज किया जा रहा है इंक्रिप्शन के लिए, और AUTH ऑथेंटिकेशन यहाँ PSK है, जिसका मतलब फ्री CR की है। ESSID जिसे एक्सटेंडेड सर्विस सेट आइडेंटिफायर कहते हैं, वाईफाई नेटवर्क का नाम होता है।